बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों। मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक लेक्चर टाइप प्रेजेंटेशन तैयार करने को दिया था, जो कि मैंने तैयार किया और सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। हो सकता है कि आप में से किसी को इससे फ़ायदा पहुँचे। सो द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसकी यानी इनकी डिफिनीशन करेंगे। उसके बाद हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इससे रिलेटेड कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक स्कूल लेवल से 7, 8, 9, 10 से लेकर FA, FSC तक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमारे उस्ताद-ए-कराम भी हमें यही कहते आ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कि जहाँ कहीं भी आप कहीं पोस्ट के लिए कहीं अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश के पोर्शन से इस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से ज़रूर सवाल आते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। जनरली हम डायरेक्ट स्पीच को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच इज द स्पीच in which the words of the speaker of the speaker are conveyed as it said by the speaker। हम लिख सकते हैं कि as it said by the speaker यानी डायरेक्ट स्पीच हमारे पास वो स्पीच है जिसमें कहने वाले के अल्फाज, बोलने वाले के अल्फाज को हम हूबहू कन्वे करते हैं दूसरों को, और कन्वे एज इट सेड बाय द स्पीकर। जिस तरह के स्पीकर ने कहे हो, बोलने वाले कहने वाले ने जो कुछ कहा हो, उसके अल्फाज को सेम टू सेम जिस बगैर किसी रद्द-ओ-बदल की हम दूसरों को कन्वे करते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट की डेफिनेशन करें, इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन करें, तो हम ये इस डेफिनेशन में अगर सिर्फ नॉट ऐड कर लें, which the words of the speaker are not conveyed as it, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन हो जाता है। यानी हम इसमें इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन यूँ करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच इज अ स्पीच इन विच द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट कन्वेड। यहाँ पर हम अगर नॉट ऐड कर लें तो ये डेफिनेशन बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच की। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये नॉट कन्वेड का लफ्ज़ इनडायरेक्ट स्पीच के सामने मेंशन कर लूँगा। सॉरी नॉट कन्वेड यानी हम बोलने वाले अल्फाज को हूबहू जिस तरह उसने कहे हो, बोलने वाले ने कहे हो, उस तरह वो अल्फाज कन्वे नहीं करते। मेरा कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि हम उसमें चेंजेस करते हैं और दूसरों को उसकी बात कन्वे करते हैं। यहाँ पर जो मैंने चेंजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, चेंजेस से मेरा यहाँ पर मुराद नहीं है कि हम उसकी बात को बदल डालें। चेंजेस से यहाँ पर मेरा इनडायरेक्ट स्पीच में मुराद ये है कि हम उसमें ग्रामेटिकल रद्द-ओ-बदल करते हैं, कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस करते हैं और उसकी बात को कन्वे करते हैं। तो ये हुई इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। अब हम मिसाल के ज़रिए से इसे वाज़ेह करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। मिसाल के तौर पर डायरेक्ट स्पीच की मिसाल हम लिखते हैं, बिलाल said to me I am happy here। बिलाल said to me I am happy here, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच की एक एग्जांपल है। बिलाल said to me I am happy here। डायरेक्ट स्पीच की पहचान ये है कि हमेशा डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज होगा, इनक्लोज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज करते हैं। तो अब हम मज़ीद इसे एक्सप्लेन करते हैं इस डायरेक्ट स्पीच को
इसके दो मेन पार्ट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, ये दो पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच के इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये मैं आपको बताता हूँ, वाज़ेह करके समझाता हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच क्यों और इस दूसरे को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच ये क्यों। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको रिपोर्टेड स्पीच। इसे रिपोर्टिंग स्पीच ये चूंकि प्रेजेंट में आपको वाज़ेह होगा, आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रेजेंट में है, ये टेंस रिपोर्टिंग स्पीच, यानी ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है। ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बिलाल सेड टू मी, ये मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, बिलाल ने मुझसे कहा आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो ये वाला हिस्सा ये तो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, बिलाल ने मुझसे कहा, लेकिन ये पार्ट ये पास में क्यों मैंने रिपोर्टेड स्पीच के पहले रिपोर्ट हो चुका है, ये इसलिए कि जब मैं बिलाल से मिला तो उसने मुझे कहा, जब मैं मिला उस वक्त उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये पहले से ही रिपोर्ट हो चुका होता है। डायरेक्ट स्पीच है तो किसी और के अल्फाज है तो जाहिर है उस वक्त जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसने तो कहे होते हैं, पहले से थे हो पहले से ये अल्फाज पहले ज़माने में उसने कहे हैं, तो इसलिए इसे रिपोर्ट स्पीच कहते हैं और इसे रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज किस तरह करेंगे, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी ग्रामेटिकल रूल्स क्या है और क्या क्या चेंजेस हम करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। ये जनरली हम लो लेवल से शुरू कर रहे हैं ताकि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तक, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और ये हमारे यहाँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो ये बातें स्टूडेंट्स ही को पता होती है कि बाज़ औक़ात हमें टीचर से अगर कोई लेक्चर कोई टॉपिक हमें मसला होता है समझ नहीं आती तो हम अपने दोस्त से पूछते हैं, अपने क्लासमेट से पूछते हैं, तो जब वो वही बात हमें समझाते तो हमारी जहन में अच्छी तरह बैठ जाती है और हम वाज़ेह तौर पर समझ जाते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि शायद मेरी बातें आपको एक स्टूडेंट के एक्सप्लेनेशन की तरह अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बिलाल सेड टू मी इसे हम इनडायरेक्ट में किस तरह, ये डायरेक्ट स्पीच और इसे इनडायरेक्ट में हम किस तरह लिखेंगे, हम चेंजेस को आप साथ साथ नोट करते जाए। बिलाल सेड को हम सेड की जगह हम टोल्ड लिखते हैं जनरली, बिलाल टोल्ड मी। टू और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम लगाते हैं सेड टोल्ड मी दैट, बिलाल टोल्ड मी दैट ही, चेंजेस नोट करते जाए, ही वॉज हैप्पी, सॉरी कि मैंने बहुत दूर से शुरू किया, ये देयर यहाँ पर लिख देता हूँ, हैप्पी देयर, या सॉरी ये बहुत ज़्यादा रफ हो गया, क्लियरली लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली प्रेजेंट हो। इसे हम इस तरह चेंज करेंगे कि वहीं से स्टार्ट किया, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिलाल टोल्ड मी दैट he was happy there। ये डायरेक्ट स्पीच, इस डायरेक्ट स्पीच को मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। अभी आप चेंजेस नोट करें। सबसे पहले तो मैंने सेड को टोल्ड में चेंज किया। जनरली हम सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जब एक सेंटेंस को चेंज करते हैं। टू और इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू को मैंने इंक्लूड किया और दैट मैंने लगाया इन्वर्टेड कॉमास की जगह, टू और इन्वर्टेड कॉमास की जगह मैंने दैट लगाया। और अगर आप इस रिपोर्टेड स्पीच में तो ये चेंजेस हो गई। रिपोर्टेड स्पीच में मैंने क्या चेंजेस किए? रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस ये किए कि आप नोट करते जाए, यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है, यानी ये वाला हिस्सा। तो अगर आप नोट करें तो प्रोनाउन सबसे पहले चेंज होगा। यहाँ पर प्रोनाउन आई इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर प्रोनाउन ही इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बड़ी बात अगर आपने नोट की तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस में यानी टेंस चेंज हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में था और ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया, यानी टेंस भी चेंज हो गया।
और हैप्पी की जगह तो हैप्पी, और यहाँ अगर आप देखें हियर की जगह देयर आ गया। तो सबसे पहले तो चेंज, प्रोनाउन चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ, और इस देयर को हियर इनटू देयर जो चेंज हुआ इसे मैं अदर वर्ड्स का नाम दूंगा। अदर वर्ड्स आपको वो लिखा है, आपको समझाता हूँ कि वो किस लिए लिखा है और अदर वर्ड से मेरा क्या मुराद है। सबसे पहले नहीं बल्कि अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन को सॉरी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज किया जाता है। उसके 3 मेन चेंजेस अगर आपने नोट किए तो हमने किए हैं यहाँ पर। 3 मेन चेंजेस अगर आपने देखे हो, नोटिस किए, तो हमने यहाँ पर 3 मेन चेंजेस किए हैं। तो 3 मेन चेंजेस क्या है, हम इनको नोट करेंगे। जब प्रोनाउन को हम सॉरी मेरे मुंह में बार बार प्रोनाउन आ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमने प्रोनाउन चेंज किया है। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करते हैं तो हम 3 चेंजेस करते हैं। जो वाज़ेह और बड़ी चेंजेस आपको नजर आई वो 3 चेंजेस है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपने नोटिस किया कि हमने प्रोनाउन चेंज किया, नंबर 2 अगर आपने नोटिस किया, नंबर सेकंड वी चेंज द टेंस। तो टेंस को किस तरह चेंज करेंगे ये सब हम सीखेंगे कि प्रोनाउन को किस तरह चेंज करेंगे, टेंस को किस तरह चेंज करेंगे। और नंबर थर्ड है कि हम अदर वर्ड्स, ये देयर हियर और देयर की जगह में अदर वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, अदर वर्ड्स का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। वो कैमरा चेक कर रहा था कि आने की नहीं। सो अदर वर्ड्स, तो ये 3 चेंजेस हम करेंगे। बस ये 3 चेंजेस आपने सीख लिए, बिल्कुल आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करने के लिए। ये हमने जनरल से शुरू किया है। आपको डेफिनेशन की समझ आई होगी उम्मीद है, और